अस्सलाम वालेकुम। मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर के इंतज़ाम कैसे हैं वो तो मैंने बता दिए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। भारत से आए हुए अशीज जो कि जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में एससीओ समिट को कवर करने के लिए भी आए हैं। इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि यहाँ पे आके इनको कैसा लगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के अंदर जो एक कैफियत सी बरकरार हमेशा रहती है, वो यहाँ आने के बाद क्या वैसा ही फील कर रहे हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ हमें स्क्रीन के ऊपर वो हालात दिखाई जाते हैं। आशीष, आपने सुन तो लिया होगा, मैंने कहा कि जो स्क्रीन के ऊपर हमें चीज़ें ऐसा लग रहा होता है कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 जो है छिड़ जाएगी, क्या यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है? थैंक यू किरण, बात करने के लिए मुझसे। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि कोई जंग छिड़ जाएगी और ना छिड़े, कोई वॉर ना हो तो बेहतर है। वॉर कर रहे हैं ना वो इजराइल ईरान, उनको करने दीजिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। वी शुड फाइंड अ वे आउट कि किसी तरह से जो हमारे इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सके। ये अच्छा था कि एससीओ का जो रीजनल कोऑपरेशन, ये मल्टीलैटरल फोरम है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा। और कल भी जो तस्वीरें आपने देखी, मैंने देखी, आज भी जो तस्वीरें हमने दोनों की हैंडशेक की और ब्रीफ प्लेजेंट्रीज जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की, बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। वार्म हैंडशेक हुआ है, तो जंग से तो हालात बिल्कुल नहीं ना होने चाहिए। जो इश्यूज़ हैं दोनों देशों के बीच में, जो कंसर्न्स हैं, वो अगर टाइमली एड्रेस हो जाएं तो मुझे लगता है कि वापस पहले जैसे रिश्ते। आशीष, आप भी जर्नलिस्ट हैं, हम लोग भी जहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, तो क्या समझते हैं कि हमारा मीडिया वो पॉजिटिव किरदार क्यों नहीं अदा? क्योंकि अगर हम मीडिया पे स्पेशली देखते हैं तो ऐसे मीडिया आपको दिखाई देता है जैसे शायद पता नहीं पाकिस्तान ने अभी कोई हमला कर दिया है, उधर से भारत है, जबकि हम कहीं पे आउट ऑफ द स्टेशन मिलते हैं, इंटरनेशनली कहीं पे किसी समिट में मिलते हैं, किसी भी फोरम पे मिलते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे ये दोनों देश एक ही हों, आपस में वही प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए अपनायत होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ हमें स्क्रीन के ऊपर क्यों दिखाई देती है? अनलेस कि हम क्रिकेट के मैदान में मिल रहे हो, है ना? एग्जैक्टली। नहीं, बट आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो भी मुझे लग रहा है कि बेवजह ही हम लड़ते रहते हैं। हम बाहर मिलते हैं तो भी यही लगता है कि हम हैं तो एक जैसे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो इश्यूज़ हैं वो देखो किरण, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन है, आई कैन रीटरेट दैट, और वही एक ट्रुथ है, वो एक सच्चाई है जो आप भी बतौर जर्नलिस्ट समझना चाहेंगी और मैं बतौर जर्नलिस्ट जानता हूँ। भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि टेररिज्म को लेकर के जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर क्रेडिबल और विजिबल एक्शन हो जाए तो हम टॉक्स दोबारा शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर यहाँ आने के पहले भी उन्होंने कहा कि ये इश्यूज़ हैं जिसको आज उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी इस बात लेकिन को आप नहीं हाईलाइट देखते किया। कि प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट ही जहाँ से की है कि खित्ते की बात की, इलाकाई बात की है, बायलैटरल उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। उन्हें गुर्बत की बात की है, उन्हें बात की कि अफगानिस्तान में अगर दहशतगर्दी हो रही है तो हमें उनके ऊपर इस समिट के थ्रू उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि सिर्फ हमें अपनी बात करनी चाहिए। तो इस बयान को आप कैसे समझ रहे हैं? मैंने देखा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और येस, आई विल अग्री विथ यू कि वो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट था। उन्होंने सभी चीज़ों की बात की, ट्रेड की बात की, इकॉनमी की बात की, काउंटरिंग टेरर पे भी आप ठीक कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठा आने की ज़रूरत है। येस, हिज स्टेटमेंट वाज अ वेलकमिंग स्टेटमेंट, इसको कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मुझे उम्मीद भी है कि जब एससीओ का जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तमाम लीडर्स का, तो हो सकता है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग और काफ़ी अच्छा हो इन सभी मसलों को लेकर के। चलिए शीश, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और वेलकम हम आपको Thank you, पाकिस्तान में Kiran. करते हैं, और Anytime, होप्स कि आप अपना टाइम जो है जहाँ पर एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।